सोचो भाई सोचो। देखो इसमें ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, डायजोनियम है ना। अगर आप इसको यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर दो, ओ एच है ना ये, इस तरह से सर, तो ये आपको मिलेगा इस तरह से मिल जाएगा SO3H। जिसे आपने कपलिंग रिएक्शन सुना होगा, कपलिंग रिएक्शन, तो ये कपलिंग रिएक्शन है ये एक तरह से, क्योंकि इसकी पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो ये यहां से ऑर्थो कपलिंग रिएक्शन शो कर देगा, ये ध्यान रखना। और ये आपके पास प्लस में ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डायजोनियम क्लोराइड एन ट्रिपल बॉन्ड NCl, और ये यहाँ पे आपका NO2, ये चीज आ गया। इसके बाद आप ये चीज, ये तो चलो अलग चीज है, ठीक है। ये तो ये आप मैं कहूँ अल्फा बीटा, अगर आप इसको यहां से फर्दर हटा दो तो ये आपका बन जाएगा बीटा नेप्थोल। दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, चलो बाद में बताता हूँ। इसमें तो चलो ये, इसमें आगे क्या आपके पास दो मॉलिक्यूल आ गए, एक ये आ गया और एक बी आ गया, तो अब हम ए और बी को अलग अलग क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। OH था और यहाँ पे SO3H था, इसको बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दो, एक तो बन जाएगा आपका क्या, बीटा नैप्थोल। बीटा नैप्थोल बन गया ना ये बन गया आपका बीटा नैप्थोल, और ये अवेलेबल होता है लैब के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या था आपके पास, एन ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव डायजोनियम क्लोराइड, और ये यहाँ पे NO2 था। आप इसको थोड़ा सा बैक लेके आओ, आप यहाँ पर क्या लगा दोगे NH2, और ये आपका NO2। इस NH2 को आप क्या कर लो, इसको भी NO2 में कन्वर्ट कर लो, और इसको आप फिर क्या कर लो, सिंपल नाइट्रेशन, ये चीज मैं ऊपर लिख देता हूं कैसे किया गया। ये यहाँ पे आपका क्या हुआ है, नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन हुआ है, ये आपका सिलेक्टिव रिडक्शन वाया अमोनियम सल्फाइड NH4SH, और ये आपका यहाँ पर क्या हुआ है, डायजोनियम यूजिंग किससे बेटा, ये NaNO2 NaHCl। देखने में पता नहीं कितना मुश्किल लग रहा था ये, और ये यहां से क्या, और ये सल्फोनेशन। सिंथेसिस लिखिए आप अपनी कॉपी पे, स्टार्टिंग किससे करोगे, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिर फर्दर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करने पर क्या होगा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सिलेक्टिव रिडक्शन वाया अमोनियम सल्फाइड NH4SH, या फिर आप सोडियम सल्फाइड भी ले सकते हो Na2S, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिलेक्टिव रिडक्शन करेगा तो ये NH2 1 मोल इक्विवेलेंट जो भी आप यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद आपका NH2 बन गया, NH2 के बाद आप क्या करोगे, डायजोनियम बना दोगे, और डायजोनियम ये कहाँ पे पहुंच गए हम, यहाँ पे, ये डायजोनियम तो बन गया, यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर दोगे, एक बन गया। फिर आप अपना बी पार्ट उठाओगे, फ्रॉम बीटा नैप्थोल, बीटा नैप्थोल की सल्फोनेशन, तो ये पैरा पे यहाँ पे, यानी इसका जो रिस्पेक्टिवली ये पोजीशन जो ये है यहाँ पे, अगर आप रेजोनेंस बनाओगे तो इस पोजीशन पे आप इसकी सल्फोनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे सल्फोनेशन हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर दोगे, इसकी कपलिंग रिएक्शन शो कर दो, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपके साथ ये प्रोडक्ट बना देगा। ये थी एक आपकी डिस्कनेक्शन की एक प्रॉब्लम जो एग्जाम में आई हुई थी, तो इसको आप अच्छे से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
रफ कर दे। ओके, ये ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उन गाइडलाइंस के बेस पे ये कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ओहो, ये गिवन है भाई, कैसे करें? बॉन्ड को ऐसे तो हम सीधे डायरेक्ट तोड़ नहीं सकते। ये अगर मेरे पास ये चीज होता सी, एक तरह COCH3 सा होता, फिर आप क्या करते इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देते ना, तो सेम उसी से करते हैं हम इसको। बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से आपके पास जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, ये CH3, ये Cl, ये CO, CH2, CO, Cl। अब देखो बात क्या है, अब इसमें एक तो है एक्टिवेटिंग ग्रुप CH3, और एक Cl है, ये भी हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये जो CO है ये है मेटल डायरेक्टिंग। अगर आपके रिंग पर तीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, और जो तीनों का नेचर है वो अलग अलग है, ये है ही है। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो आप ध्यान रखना, अगर आपकी बेंजीन रिंग पर कोई मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, वही आपकी मॉलिक्यूल की क्या करेगा, ओरिएंटेशन करेगा। तो ओरिएंटेशन किसके अकॉर्डिंग होएगी, इसके अकॉर्डिंग होएगी। तो जब आप इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करोगे तो आपकी फिर कहां पे सब्स्टिट्यूशन होएगी, इसी पोजीशन पे होएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप इसको यहां से भी हटाने की कोशिश करोगे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। चलो देखते हैं, अगर ये हटा दे तो ये यहाँ पे आपके पास CH3 और ये आपके पास Cl, और ये बन गया आपका Cl, CO, CO, Cl, ये बन गया। और इससे बेटर जो रिएजेंट है, जो ये वाला, अगर आप बनाओ तो थैलिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, वो काफी स्टेबल भी है। थैलिक एनहाइड्राइड में, थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है, दिस वन, यस। तो आप इसके अंदर इससे इसकी रिएक्शन करा सकते हो, मतलब इसके बेटर। अगर आप क्या करोगे, देखो बनाने को बन सकता है ये इससे, क्या करूं मैं, इसकी Cl की जगह OH लगा दूं, है ना, ये मैं इसका बना रहा हूं बेटा, इसका सी डिस्कनेक्शन, फर्दर डिस्कनेक्शन ही लगा लो या FGI लगा लो, ये आपके पास ये आ जाएगा COOH, COOH, और ये डायरेक्टली फिर चेंज हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, 1,4 डाइओइक एसिड जो होते हैं ना, 1 2 3 4, 1,4 डाइओइक एसिड इंस्टेंटली चेंज इनटू 5 मेंबर रिंग में, और 5 मेंबर रिंग में बन जाएगा फिर। यानी हम जो रिएक्शन करा सकते हैं वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इससे रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर ये बनेगा आपका, एक तरफ OH लग जाएगा, एक तरफ Cl आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर आप सिंथेसिस कर सकते हो। दोबारा बता देता हूं मैं आपको, ये यहाँ पे आ गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब आप सिंथेसिस स्टार्ट करो, ये तो अवेलेबल है अपना, ठीक है। अगर आप इसको भी करना चाहते हो तो Cl हटा दो, ठीक है। फिर वो यहाँ पर फिर वो सिलेक्टिव यील्ड की बात आती है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको हटाओगे, टोलिन से स्टार्ट करोगे, तो टोलिन की क्या करो, क्लोरिनेशन, ऑर्थो पैरा क्लोरीन बनेंगे, तो आप ऑर्थो वाला सिलेक्टिव प्रोडक्ट उठा लोगे जो आपको रिक्वायरमेंट है, ऑर्थो वाला ले लिया, फिर आप क्या करोगे, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इसके साथ कराओगे, वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, बेंजीन में CO पे अटैक करता है, और ये चीज ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने यहाँ पर अटैक कर दिया,
ठीक है, ये निकल जाएगा और आपके पास ये नीचे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और OH अभी भी क्या है, गुड लिविंग ग्रुप तो होता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, OH को Cl में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला सिस्टम। मैं कर देता हूं, सिंथेसिस करता हूं। क्या लिया आपने, ये था क्लोरीनेशन, CH3Cl, ये बन गया। इसमें आपने डाला थैलिक एनहाइड्राइड, इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा जैसे फिडलक्राफ्ट रिसैलेशन कराते हो आप। ये वापस आएगा और ये चला जाएगा। ये H ले लेगा, ये बेंजीन तो प्रॉपर बन जाएगा। ये बन जाएगा OH। दोबारा फिर फिडलक्राफ्ट रिसैलेशन कराएंगे, पर उसके लिए OH को आप Cl में कन्वर्ट कर लो, SOCl2 डाल के। ये आ जाएगा। फिर आप इसकी फिर दोबारा फिडलक्राफ्ट रिसैलेशन कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल जो आपको बनाना था, AlCl3 यूज करके, AlCl3 यूज करना है। ठीक है, लो सर। एक प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं, ये तो हमने किया कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, या आप कह सकते हो जो भी है। अब हम बात करते हैं टू ग्रुप डिस्कनेक्शन की बात करते हैं। उसमें ग्रुप में क्या होगा, 1,1 डाई एक्स, 1,2 डाई एक्स, बता दूंगा सारा क्या है, 1,3 डाई एक्स, 1,1 डाई एक्स करते हैं। 1,1 डाई एक्स का मतलब क्या है, यानी एक ही पोजीशन से आपने रिमूव करना। जैसे कि ये यहां पर आपके लगा हुआ, सपोज करो OH है और CN है, ठीक है, इस तरीके से है। यानी आप इनको ऐसे रिमूव करो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, ये लिख सकते हो। और ये कैसे आएगा, ये सिंथेसिस कैसे होगी, 1,1 इसको बोलते हैं 1,1, 1,1 से आपने चेंज किया, ठीक है। और ये कैसे आएगा, वाया HCN से। देखो करके रिएक्शन, ये कार्बोनिल प्लस में HCN, ये इस पर, ये इस पर, आपके पास क्या आ जाएगा, OH और CN आ जाएगा। देखो करके, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा कुछ है OMe जैसे ये होते हैं कार्बन टाइप के, इसमें भी आप ऐसे 1,1 डाई एक्स करके आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कीटोन में। और ये कैसे आएगा, ये अगर आपका ये कीटोन है तो इसको हम बोलते हैं कीटल,
ये आपका कीटल, कीटल में आप क्या डालोगे, OMe यानी 2 मिथेनॉल की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ये बन के आ जाएगा इस तरीके से। ये ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन है pH CH2 और ये यहाँ पर आपके इस तरीके से है OMe OM। कैसे करोगे इसको, करिए। हो जाएगा, आसान है। कैसे, क्या लिखेंगे ऊपर हम, 1,1 डाई X इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा भाई, कीटोन। कीटोन या सॉरी एल्डिहाइड है, जब कुछ है ही नहीं आता H ही है, तो इससे बना सकते हो। यानी आपके पास क्या आ गया, ये बेंजीन और ये CH2 CHO। और पीछे अगर चलना है चल सकते हैं, नहीं जा नहीं सकते। अगर आप इसको CH2OH, हाँ कोशिश कर सकते हैं। ये आ जाएगा CH2OH। ये कैसे आ जाएगा वाया PCC, है ना। और इसको थोड़ा सा आप और चलो पीछे, ये आपका आ जाएगा, ये अगर CH डबल बॉन्ड स्टायरीन, अगर आपने सुना हो, ये स्टायरीन, ये बना सकते हो आप यूजिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, उस हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन से आ जाएगा। अगर आप और पीछे चलना चाहते हो, देखो अगर आपको रिएक्टेंट या रिएजेंट थोड़ी नॉलेज है, रिएक्शन की नॉलेज है, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे करूं तो जो एल्किन की सिंथेसिस है, मैं वाया विटिंग रिएक्शन से सिंथेसाइज कर सकता हूं। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, ये CHO आ गया, यानी बेंजल्डिहाइड। मैंने बेंजल्डिहाइड से मैं रिएक्शन करके ये बना सकता हूं। बिल्कुल। वैसे तो मेरे माइंड में एक और आ गया काम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2CN, और इसको मैं और पीछे जाने के लिए ये लिख सकता हूं CH2Cl, और पीछे जाने के लिए मैं लिख सकता हूं इसको CH2OH, और फिर मैं पहुंच जाऊंगा यहां पे। मैं देखो कितने मेथड से पहुंच सकता हूं, बट मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे गया हूं मैं। ये आपकी FGI हो गया, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, और ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, PCC, अल्कोहल से एल्डिहाइड। इसमें यहां से आप यहां जा रहे हो, ये भी सेम FGI है, एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हो आप। मैंने भी बताया था, कौन सा बताया था मैंने आपको, हाइड्रोबोरेशन, BH3H2O2 इन OH नेगेटिव, ये स्टायरीन बन चुका है। और ये आता आपका आएगा फॉस जो फॉस्फोरस से लाइट, फॉस्फोरस से लाइट लेना पड़ेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड PPH थ्राइज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये CH2, ये चीज इसके साथ अगर आप ये रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ये बन जाएगा। आप वेटिंग, जब कभी भी आप सिंथेसिस करोगे वेटिंग रिएक्शन की, और ये जो बनता है बेटा, ये जो बनती है, ये कहाँ से बनता है, ये बनता है आपका CH3Cl से। ये बनता है आपका CH3Cl प्लस में फोस्फोनियम, ये इससे बनेगा। ये क्या करेगा, पहले फोस्फोनियम इस पर रिएक्ट करेगा, इसको बाहर निकाल लेगा, तो ये बना देगा आपका PPH थ्राइस इस तरह से, और ये यहाँ पे आपका CH3 फिर क्या करता है, इसके पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है।
फिर क्या करते हैं हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। बेस से जैसे रिएक्ट कराएंगे हम तो यहाँ पे CH2H होता है, ये यहाँ पे ये निकल के ये आपका बना लेगा जो मैंने अभी बताया है। ये इसे आपकी रिएक्शन एविटिंग रिएक्शन है, तो जब आप करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया। अब इस पार्ट की बारी आती है, बताओ क्या क्या आएगा। ये आएगा आपका FGI हो गया, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन हो गया, और वाया SnCl टू NaCl, SnCl टू इन HCl वाया स्टीफन रिडक्शन, ये यूजिंग KCN, यूजिंग KCN, ये यूजिंग वाया SOCl2, ठीक है। और भैया ये आपका आ जाएगा इससे वाया रिडक्शन से, रिडक्शन से रिडक्शन से NaBH4 से, यानी आप बेंजल्डिहाइड से रिडक्शन, ये एसोसिएट डाल लो, ये इससे ये, और फिर आप आगे तो कर ही सकते हो, आप आगे बहुत समझदार बच्चे हो, ठीक है। ये हमारे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन था, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, आप ट्राई करना। सिंपल रिंग है, इधर ये आपका OH एंड दिस वन CS2NH2, राइट। इसकी आपने डिस्कनेक्शन करनी है। ये आपका होमवर्क है बेटा, करके आया करो बेटा, होमवर्क करते नहीं हो आप।